तो स्वागत है आपका सेवेंथ पॉडकास्ट में। और मेरे साथ है मसूर भाई एडीएक्स और महातो रिव्यू। तो आज हम लोग का सेवेंथ पॉडकास्ट है और सबसे पहला टॉपिक है हमारा मस्ती फोर एंड हॉन्टेड के ऊपर डिस्कशन। तो मस्ती फोर का ट्रेलर तुमने देखा है कि नहीं मसूर भाई, थोड़ा बताओ यार। हाँ, देखा है। बहुत क्रिंज लग रहा था मुझे। पता नहीं कैसे इस मूवीज को ग्रीन लाइट कर देते हैं ये लोग। वही ना, मतलब एक तरह से तुम देखो ट्रेलर में जिस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उसको देख करके मतलब बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। मतलब इस तरह से लोग अभी भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और इस तरह की मूवी अभी भी बन रही है। पहले तो कास्ट देख लो, ये लोग कितने ओल्ड हो चुके हैं। मतलब जो ओरिजिनल मस्ती आई थी तब उनका एज कुछ और था, और अभी का एज में अगर ये लोग इस तरह की मूवी बना रहे हैं तो भाई ऑडियंस देखेगी तो उन्हें तो एक तरह से खराब लगेगा। अभी सबका शादी हो गया है, ठीक है, हम्म, और सबके बीवी बच्चे भी हैं, तो इस तरह का मूवी अगर वो लोग क्रिएट कर रहे हैं तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगा और उनका जो फैमिली लाइफ है उनके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है। हाँ। बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स भी आपको इस ट्रेलर में देखने को मिले होंगे, जैसे अरशद वारसी हो गया। तो भाई अरशद वारसी को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा वो एक्टिंग करते हैं, इतना अच्छे अच्छे मूवी जैसे जॉली एलबी हो गया। अभी मैंने हाल फिलहाल में उनकी एक सीरीज देखी थी भागवत चैप्टर 1 राक्षस। तो उसमें हम्म, जिस तरह का एक्टिंग उन्होंने किया था वो काबिले तारीफ था। फिर असुर में भी उनका एक्टिंग तुमने देखा होगा। हाँ। असुर में भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग उन्होंने किया था। फिर अब इस तरह का मूवी क्या रहे हैं तो हाँ, वही तो। पता नहीं वो मेकर्स का भी माइंडसेट अभी 10 साल पहले के जमाने में ही अटका हुआ है। 10 भी नहीं, 20 साल पहले बोल सकते हो। सिर्फ उधर ही अटका हुआ है। उसके बाद ये लोग कुछ नया इन्वेंट ही नहीं करना चाहते। उस वही पुराने घिसे पिटे जोक्स वही शुरू करते हैं। टाइम बदल गया है, जमाना बदल गया है। और उस टाइम के हिसाब से भी ये बहुत घटिया मूवी है मेरे हिसाब से। मतलब सिमिलर चीज देखने को मिल रहा है। टाइम के साथ लोग इवॉल्व होते हैं भाई, ये तो टाइम के साथ इवॉल्व ही नहीं हो रहा, उल्टा डिवॉल्व हो रहा है, मतलब पीछे डिवॉल्व जा है। रहा है। जितना हाँ। मतलब घिनौना हो सकता है उतना, हाँ कितना उतना घिनौना होते जा रहा है, कुछ भी दिखा दे रहे हैं, मतलब मजाक के लिए कुछ भी ये लोग चीज दिखा दे रहे हैं जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वही तो। पता नहीं इसको एक ही दिन ऑडियंस में कैसे देखने भी जाएगी या नहीं। वही ना, मतलब कुछ तो ऑडियंस देखने जाएगी, जैसे मान लो कि जो न्यू न्यू यूथ जनरेशन है, मतलब जो 10 12 में पढ़ रहे 11, वो उन लोग को ये ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा इस मूवी के लिए। और वो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, क्योंकि तुम तो जानते होगे कि तुम भी एक एज में थे उस टाइम पे भी मतलब ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने वाले कुछ ना कुछ लड़के लड़कियां रहती थी। तो वो लोग इस तरह के मूवी देखने जाएंगे, लेकिन जो एक मैच्योर ऑडियंस है जो बहुत सारे मूवीज देख चुके हैं, वो इसे रिकमेंड नहीं करेगी और ना ही इसे देखने जाएगी। हाँ, मुझे याद है मैं कॉलेज में था तब ग्रेट ग्रैंड मस्ती शायद रिलीज हुई थी। मेरे दोस्त लोग गए थे लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन क्या, लाइक जोक्स उतना लैंड ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने इस इस पे कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया बस। मतलब मैं अभी स्कूल टाइम में रहा हूँ, तो उस टाइम पे मतलब इस तरह की मूवीज आती थी, क्या कूल है हम थ्री। तो मतलब स्कूल में भी मैं देखता था, कुछ कुछ लड़के लड़के लोग मेनली वही लोग ये सब ज्यादा मूवी देखते थे, जैसे मस्तीजादे हो गया। ये सारी मूवीज उन लोग को ज्यादा पसंद आती थी, और वही उन लोगों के बारे में चर्चा करते थे, और कुछ कुछ जो सीन्स होते थे मूवी में उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होता था बेसिकली। हाँ, और मोर ओवर अब क्लैश भी होने वाला है ये मूवी वांटेड के साथ। तो अब ये देखो, बार्बनहाइमर हो गया, अब ये आने वाला है मस्ती हॉन्टेड। और ऐसा नहीं कि हॉन्टेड भी बहुत अच्छी मूवी है। हॉन्टेड तो उन्होंने शायद घर से बाहर ही नहीं निकला है। ग्रीन स्क्रीन, पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पे है। बजट को इतना लो कर दो कि तुम एटलीस्ट 1 करोड़ कमा दो, सुपर हिट हो जाएगी मूवी। इतना लो बजट है।
और भाई लेकिन देखो इसमें विक्रम भट्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ विक्रम भट्ट का काम करने के बावजूद ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है कि इस तरह का वीएफएक्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब देखने को लग रहा है कि कोई बच्चों वाली मूवी बना दिया है, या फिर इंडिया अभी भी वो 90s के जमाने में है, क्योंकि इस तरह का वीएफएक्स हमें उसी टाइम देखने को मिलता था। हाँ। इनकी पुरानी मूवी भी आई थी ना, वो कुछ 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट आई थी ना, तो उसमें भी ऐसा ही था, ग्रीन स्क्रीन पे ही था पूरी मूवी। 90% मूवी ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट हुई थी। पता नहीं है क्यों ऐसा। एटलीस्ट कुछ घर किराए किराए पे ले लेते हैं शूटिंग के लिए, तो उसमें कुछ अच्छा लगता, लेकिन नहीं, ग्रीन स्क्रीन पे ही करना है। लेकिन एक चीज देखो, वीएफएक्स के अलावा भी अगर ये लोग एक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब एक एक्टिंग भी होता है ना, अगर कोई अपने एक्टिंग से भी डरा सकता है तो भाई ऑडियंस डर जाएगी। अगर हाँ तुम्हें याद होगा पुरानी मूवीज जिस तरह के आती थी, मतलब ओल्ड मूवीज, अगर तुमने 13B देखा होगा, फिर डरना मना है करके एक शायद मूवी आई थी, कालो हो गया। तब इस तरह की मूवी को देख करके लगता है कि नहीं भाई, मतलब सही में कुछ डरावनी चीज हम लोग देख रहे हैं। जैसे परी हो गई, परी भी एक मूवी आई थी तुम्हारा अनुष्का शर्मा की, तो उसमें हाँ। भी अच्छा हॉरर देखने को मिला था। ये सारी मूवीज में भी अगर एक्टर चाहे तो अपनी एक्टिंग से लोगों को डरा सकता। और उसका भी बजट कौन सा बहुत ज्यादा था, उसका भी लो बजट था ना। ये 13 भी तो शायद सिर्फ एक अपार्टमेंट में ही शूट हुई है, बस, छोटा बजट नहीं नहीं, इसमें। सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था इसमें। और हाँ, क्योंकि एक पूरा एक अपार्टमेंट था, और एक दूसरा जो उसके टीवी में जो शो आता है, हाँ उसका हाँ एक थोड़ा सा बंगलो टाइप का घर था। बस मुझे लगता है मेजोरिटी वही दो जगह शूटिंग की गई हाँ, है। बस उतना ही तो था। बस। लेकिन ये लोगों को बट तो वो भी नहीं करना था, ग्रीन स्क्रीन में शूट कर देना था बस। इनकी तो वीएफएक्स अच्छी नहीं है, एक्टर्स भी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का क्या पता, शायद स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी हो जाए। अरे क्या पता। हम्म। नहीं तो फिर वही और हॉरर कॉमेडी दिखा देंगे, नहीं तो फिर हॉरर के साथ कुछ मतलब जिस तरह का इसमें रागिनी कॉमेडी एमएमएस वाला चीज देखने को मिलता है वही दिखा देंगे। कॉमेडी इसमें तो कॉमेडी तो मुझे लग नहीं रहा नहीं, नहीं कॉमेडी है ना। बैकग्राउंड देख के कॉमेडी नहीं लग रही है तुम्हें? है। ये हॉरर मूवी, वही हॉरर कॉमेडी का है। मतलब आदि पुरुष से टक्कर लेने के लिए बनाई गई है ये हॉरर मूवी एक्चुअली में। हाँ हाँ। ये आदि पुरुष तो भाई डिजास्टर था, वो इतने बजट में बनी मूवी, इसके सामने तो ये सब कुछ नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैमिली अगली मैन बार। सीजन 3। हाँ, फैमिली मैन सीजन 3 तो देखे हो आप लोगों ने फैमिली ट्रेलर मैन? देख लिया है? मैंने बस उसका सीजन 1 देखा है। सीजन 2 देख लो, सीजन 3 आने से पहले। ये लोग भाई भी। हाँ। सीजन 2 देखे भी हैं तो सीजन 2 इतना पहले आया था कि सीजन 2 भूल गए हैं। ऐसा हाँ, मुझे भी सीजन 1 याद है, सीजन 2 उतना याद नहीं है। तो सीजन 3 में तो शायद जयदीप अलावत और भी एक दो नए कैरेक्टर शायद आने वाले हैं। हाँ, वो कुछ तो सीजन 2 में ड्रग्स के हाँ। रिलेटेड, कुछ ड्रग माफिया का, कार्टेल का कुछ ये होगा। ओह। हाँ तो जो आप लोग ने तो आपने जो फैमिली मैन का सीजन 2 देखा था, तो वो आपको कैसा लगा था? हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीजन 1 से कंपेयर करेंगे तो बहुत बुरा था, जैसे कि आजकल के सीरीज जो आ रहे हैं जिनके सीजन 2 बहुत ही घटिया होते हैं, तो ऐसा नहीं था, इंडिया अच्छा ही बस था। इंडिया बस सीजन 1 इंडिया बस सीजन 1 या पार्ट 1 एकदम पीक बना देता है। हाँ उसके बाद उनको लगता है कि नाम देख के तो ऑडियंस आ ही जाएगी, कुछ भी बना देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये इंडिया में ही सीमित नहीं है, बाहर इंटरनेशनली भी ऐसा ही, यही प्रॉब्लम है ज्यादातर। बहुत सारे मूवीज और सीरीज सीजन 1 पिक कर जाते हैं,
सीजन 2 एकदम हाँ हिट हो जाता है। लेकिन राज एंड डीके पर मुझे 100% भरोसा है इनके मेकर्स पे। सिर्फ इनको हम्म, काश कोई लाइव एक्शन मूवी, फीचर मूवी थिएट्रिकल रिलीज के लिए कुछ मूवी दे दे तो बहुत बढ़िया बनाएंगे। क्योंकि फैमिली मैन तो इतना अच्छा बनाया था, और गन्स एंड गुलाब अगर तुम देखे हो तो हाँ वो भी एकदम हाँ। बढ़िया था। और ये राकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई अगर तुम लोग फैमिली मैन सीजन 2 देखे होगे, ठीक है, तो हम्म, उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात हुई थी, जो मतलब अगर तुम देखे होगे, जो नक्सली जो हाँ केरला से आते, मतलब वो वहां पे रहते हैं, जो अपने आप को हाँ देश का नहीं मानते हैं, ठीक है, वो लोग का हाँ स्टोरी लाइन दिखाया गया था। एक तरह से टेररिस्ट वाला स्टोरी लाइन दिखाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। जो अपना हाँ देश को ही मतलब अपना नहीं मानते हैं, और एक अलग मतलब अपना एक अलग राज्य चाहते हैं, या फिर अपने आप को अलग करना चाहते हैं, जो कि हमें श्रीलंका से भी कुछ लिंक दिखाया गया था। तो इस तरह का स्टोरी लाइन हमें देखने को मिला था। और ओवरऑल तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। फैमिली मैन जिस तरह का ड्रामा प्रेजेंट करता है, एक फैमिली को बेस्ड लेकर के फिर वो अपना मिशंस भी करता है, तो एक अच्छा सीरीज के रूप में हमें अमेजोन प्राइम की तरफ से देखने को मिलती है। ओवरऑल तो मुझे तो ये सीरीज पसंद आती है, लेकिन वही हो गया ना भाई, कि मान लो कि सीजन 1 आया 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, उसके बाद फिर सीजन 2 कुछ 2-3 साल पहले, उसके बाद अब आ रहा है बहुत मतलब 2-3 साल बाद, मतलब लंबा टाइमलाइन नहीं, मतलब एक लंबा पीरियड ले रही है ये लोग। तो ये चीज थोड़ा खराब लगती है, और कुछ नहीं। हाँ। और ये डायरेक्टर्स भी जो है वो दूसरे सीरीज भी शूट कर रहे थे ना, तो ये तुम्हारा सिटाडेल भी आ गया, हनी बनी, तो ये भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो इन सब में बिजी हो गए थे होंगे, तो इसीलिए शूटिंग के लिए टाइम नहीं मिला होगा। और मोर ओवर, अगर तुम लोगों ने फर्जी देखा है क्या, शाहिद कपूर का? हाँ। हाँ, फर्जी देखा है। तो देखा है, ये देखा भी देखा। सेम यूनिवर्स में ही है, इसी यूनिवर्स में है। मतलब फैमिली मैन और फर्जी हाँ, एक ही यूनिवर्स में है? एक ही यूनिवर्स में है है। वो भाई शायद। जब अमेजोन प्राइम का है तो वो तो कनेक्ट कर ही देंगे। हाँ, तो हाँ शायद वो विजय सेतुपति का कैरेक्टर जो था फर्जी में, तो शायद वो, मुझे याद नहीं है, वो एक बंदे को कॉल करता है। वो एक पुराना डिटेक्टिव या स्पाई एजेंट कुछ होता है, जो कि इसमें भी है फैमिली मैन में। वो एक बंदा होता है ना, चेन्नई वाला हाँ। शायद, जो फोन, इतने सारे फोन रखे रहता है, तो उसको कॉल करता है। और मनोज बाजपेयी से भी बात होती है फोन पे, ऐसा कुछ था। ओह, हाँ और जो अगला टॉपिक था कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो पहला लुक है SSMB 29 का, तो लुक आप लोग को कैसा लग रहा था? जो फर्स्ट लुक था वो व्हील चेयर वाला, थोड़े बहुत मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस प्लस क्या बोलता है उसको, काल भाई काल का डॉक्टर मिक्सचर जो। ऑक्टोपस कहाँ से हो गया? ये तो प्रोफेसर एक्स बोलो ना। ओ हाँ, सॉरी, प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स, काल, अक्षय कुमार हाउसफुल 3 से, फिर वो 24 का जो हीरो था, सूर्या सूर्या का हाँ, कैरेक्टर, सूर्या का। गुजारिश, फिर और कौन, मतलब मुन्ना भाई प्रॉपर का वो मर्ज किया गया कैरेक्टर है इसको। जो है, हाँ, सब व्हीलचेयर मतलब पूरा। नहीं, लेकिन इसके आर्म्स जो रोबोटिक आर्म्स है वो मुझे थोड़े डॉक्टर ऑक्टोपस की याद दिलाते हैं, क्योंकि उसके पास भी 4 रोबोटिक आर्म्स थे, बाकी 2 हम्म, उसके हाथ। हाँ। और ये भाई भी, तब तो ये कल्कि का विलन के जैसा भी दिखता है। हाँ हाँ, और ये भी सही है ना कि ये महेश बाबू का कैरेक्टर जो है वो संजीवनी बूटी के पीछे जाता है ढूंढने के लिए, तो ये भी पैरालाइज्ड दिख रहा है पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर, तो शायद ये भी उसी के पीछे जा रहा है होगा, ताकि उसका पूरा हेल्थ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ। अभी तो उसका एक नया गाना भी आया है, हाँ हाँ ग्लोबल टूर करके, 18 घंटे पहले। हाँ, मैंने देखा। श्रुति हसन ने गाया है गाना। श्रुति हसन उसमें गा हाँ, रही है। मैं ताजुब हो हाँ गया, ये श्रुति सिंगर कब हसन। से बन गई बोल के। अरे नहीं, इसमें भी तो गाया था ना तुम्हारा ये, क्या बोलते हैं,
अरे कूली का मूवी में शायद, या उससे पहले एक शायद मूवी आई थी, उसमें भी गाना गाई है वो। हाँ मैंने सुना होगा, बट वही हम लोग को पता नहीं होता है ना, इसलिए। और महेश बाबू से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कि अभी जो अक्सर हर एक डायरेक्टर का पहला प्रेफरेंस महेश बाबू ही होते हैं, लेकिन वो ऐसे मूवी रिजेक्ट कर दे रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या सोचकर साइन की होगी इसे। ऑनेस्टली मैं तो अभी तक एक भी महेश बाबू की मूवी नहीं देखा हूँ। देखते हैं तो एक भी कैसी। नहीं, मतलब नहीं साउथ नहीं, वगैरह, एक या एक भी एक नहीं भी नहीं देखा, देखी? नहीं नहीं, एक भी नहीं देखा। नहीं, महेश बाबू की मूवी अच्छी होती है, देखना चाहिए नहीं वो, नहीं, मतलब एक सुना है मैंने अच्छी होगी, मतलब एक बट अच्छा एक मैं आपको प्रिंसिपल, एक रिकमेंड, मतलब एक अच्छा मैसेज देखने को मिलता है उसके मूवी का थ्रू। हाँ जो आखिरी मूवी एक मैंने महेश स्पाइडर बाबू की स्पाइडर देखी, मूवी भी था शायद, हाँ। हाँ स्पाइडर अगर स्पाइडर, देखी होगी मतलब तुमने। जो आखिरी महेश बाबू की मूवी मैंने देखी थी वो थी महाऋषि। वो रियल तेवर या फिर उसी का सीक्वल बोल सकते हो आप, लेकिन अलग अलग, मतलब स्टोरी दोनों की पूरी सेपरेट थी। हम्म। राकेश जी, आपने देखी थी क्या? हेलो। नहीं, मैंने हेलो। एक मतलब पता नहीं उसका कौन सा मूवी था, मुझे ठीक तरह से नाम याद नहीं है, मतलब साउथ का ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। मतलब उसमें शायद उसका हाँ, एक रोल था पुलिस ऑफिसर का, वो मतलब आ करके मतलब पनिश करता है लोगों को, ये करता है। तो वो मूवी शायद मैंने उसकी लास्ट देखी थी, तो वो भी मूवी मुझे अच्छी लगी थी। और मतलब ओवरऑल एक अच्छा मूवी एक्सपीरियंस तुमको देखने इंस्पेक्टर को मिल जाता है। इंस्पेक्टर करके कुछ होगा रियल तेवर था वो। शायद से। हाँ हाँ। नहीं, जिसमें पुलिस ऑफिसर था उसमें इंस्पेक्टर के कुछ ना। अब यार पहले की फिल्म जो साउथ इंडियन फिल्म थी वो ओरिजिनल नाम से जाना जाता था, और यहाँ आकर के कुछ और नाम चेंज हो जाता था। हाँ, इधर लेकिन नाम अब बदल जब देते। से ये पैन इंडिया फिल्म आने लगा है, जब से तब से एक ही नाम, एक ही टाइटल, एक ही चीज रहता है। हाँ। पहले बहुत नहीं प्रॉब्लम देखो, होता था, पहले ऑफिशियल। रिलीज भी होता है ना, अगर कुछ साउथ में अगर कुछ अलग नाम रहता है तो मतलब उसको अभी चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही रखते हैं। तो थोड़ा नॉर्थ इंडियन हाँ में अगर जो हाँ। भी लोग हैं तो उन्हें नाम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम्म। और पहले ऑफिशियल डब्ड भी नहीं होता था, पहले फैन डब्ड होता था ज्यादातर मूवीज। नहीं जो नहीं, गोल्ड माइंस नहीं तो नहीं, डब्ड करती ऑफिशियली थी, होता था। ऑफिशियली नहीं गोल्ड नहीं, माइंस डब्ड करती थी। भाई अभी भी सिर्फ होता गोल्ड है यार माइंस ना, फैंड अप। पहले भी। हाँ, फैन डब्ड अभी होता भाई होता, कोरियन अभी अभी मूवीज मैं वगैरह जैसे। ड्यूड मूवी आई है, अगर तुम जानते होगे, हम्म। ड्यूड मूवी आई है तो उसको देखना चाह रहा हूँ, तो उसका अभी तक ऑफिशियल मिल नहीं रहा है। फैन पहले ही आ गया, तो समझ सकते हो अभी भी फैन डबिंग होती है। हैंड हाँ कटिंग होती है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो महर्षि मूवी के बारे में बात कर रहा था आयुष। यार सच हाँ में ये मूवी बहुत अच्छी लगी। तुम लोग अगर हाँ नहीं सर। देखे हो तो तुम लोगों को देखना चाहिए। बहुत अच्छी थी। और फिर स्पाइडर स्पाइडर भी बहुत अच्छी मूवी है। हाँ स्पाइडर भी काफी अच्छी मूवी थी। हाँ। भाई लेकिन तुम स्पाइडर लोग अगर मूवी। नोटिस किए होगे एक चीज, अगर हाँ नोटिस हम्म। किए होगे तो हम्म। प्रियंका चोपड़ा वापस आ रही है इस मूवी में, जो कि पहले उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था बॉलीवुड की तरफ से। तो बहुत सारी मूवीज प्रियंका चोपड़ा की हमें देखने को नहीं मिलती थी बॉलीवुड में, तो उनका हम्म। वापस रिटर्न होने वाला है तुम्हारा इस मूवी के थ्रू। और अगर बहुत सारे फिर ऑडियंस को नहीं पता तो प्रियंका चोपड़ा एक्चुअली में झारखंड से बिलोंग करती है और जमशेदपुर से थी। तो भाई जिस तरह का फेम उन्होंने क्रिएट किया था बॉलीवुड में रह करके, या मिस यूनिवर्स भी बन चुकी है, फिर हॉलीवुड में काम किया, और फिर वापस से वो अपना फिर से मतलब एक डेब्यू कर रही है साउथ मूवीज के थ्रू। तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा देखने में कि किस तरह का मतलब वो कैरेक्टर प्ले करेगी, और क्या सही में मतलब कुछ स्टोरी लाइन में इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं उनका कैरेक्टर। अगले साल प्रियंका हम्म। चोपड़ा जो है क्रिश में भी आने वाली है, तो शायद हम लोगों को 2 मूवीज देख सकते हैं उनकी। लेकिन क्रिस में जहां तक मुझे सुनने को मिला है, क्रिस में बोला जा रहा है कि उनका रोल उतना नहीं रहेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि उन्हें
मतलब उनका डेथ हो जाएगा, इस तरह का सुनने को मिला था बहुत पहले। तो पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो मैं नहीं कह सकता, अब तुम ही लोग बता सकते हो कि क्या सच। मैं एक्चुअली क्रिश मूवी में जो उसका जो क्रिश 3 थी उसका जो बेटा होता है लास्ट में, तो क्रिश 4 में मुझे एक्चुअली उसका बेटा का कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होता है ना, तो एक्चुअली वो देखना है, क्योंकि ऐसे स्टोरी का तो कुछ आइडिया है नहीं हम लोगों के क्या होने वाला नहीं होने वाला। जो हमारे पास है वो फैन थ्योरी से सिर्फ। कुछ तो टाइम एक ट्रैवल प्लॉट है रिलेटेड जो हो रहा है। कि या हाँ फिर एक कुछ जो कनेक्टेड भी होगा या नहीं होगा, ये भी थोड़ा बहुत हाँ कनेक्ट कर देगा, तो ये भी अभी नहीं क्या कह पता सकते। भाई, अगर इसमें जादू वापस आ गया तब तो भाई क्रेजी हो जाएगा। हाँ अ, या फिर वो जो बच्चे थे शायद से, जो कोई मिल गया मूवी में, जो वो सारे बच्चे थे उनके बेटे या उनके पोते, मतलब यार थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर सकता है वो ऐसे, लेकिन तो भाई वैसा क्या तो बात नहीं है होगा, फिर। मुझे लगता है कि वही एलियन वाला स्टोरी लाइन लेकर के आएंगे, और हो सकता है कि एक पास्ट और प्रेजेंट का हमें कुछ लिंक दिखाया जा सकता है, और हो सकता है कि कुछ एलियन वाला भी चीज ये लोग दिखा दें। तो अब देखते हैं, जब आएगी तब बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ हाँ तो भाई मम्मी 4 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मम्मी 4 का मूवी आने वाला है, तो तुम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है मम्मी 4 को लेकर के, मतलब किस तरह की मूवी होगी? मम्मी मम्मी 4 फोर जो है, 2 मूवीज आने वाली है मम्मी के। पहली जो है एक रीबूट होगी, जो शायद कंप्लीटली हॉरर टाइप होगी, जो 2026 शायद जनवरी या ऐसा उसके आसपास रिलीज होगी। उसके बाद फिर मम्मी 4 जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, उसका सीरीज का 4th पार्ट आने वाला है। और मैंने ये भी सुना कि ये मायन कल्चर के ऊपर बेस्ड होगी, और शायद सिलियन मर्फी का भी एक रोल होगा इसमें। वो मेन मम्मी का रोल प्ले करेंगे। पता नहीं ये रूमर्स हैं या असली है, देखते हैं क्या होगा। तो दो मम्मी मूवीज देखने को मिलेंगे हम लोग को। इसका सीजन 3 आने वाला है, दिल्ली क्राइम सीजन 3। तो मसूद भाई ने पूरी सीरीज देखी है, तो कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, तो शायद सीजन 3 भी कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा, जैसे कि सीजन 1 और 2 बेस्ड थी। तो ये भी काफी इंटेंस थ्रिलर टाइप की स्टोरी होगी, और रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी होगी, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या आयुष, ये तुमने देखी है सीक्वल क्या होने दिल्ली वाला है? क्राइम सीजन 3? किसकी किसकी? दिल्ली क्राइम मैं बोल सीजन रहा 1 था कि सीजन 2? दिल्ली क्राइम सीजन 3 देखा है, मतलब सीजन दिल्ली 1 क्राइम सीजन सीजन 3 2। तो दिल्ली क्राइम मैंने नहीं देखा है। दिल्ली क्राइम मतलब ऐसे, नहीं नहीं, दिल्ली क्राइम तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। शिट यार, 6 साल पहले आई थी। तो इसका अगर आप मुझे भाई कुछ सीक्वल ही रहेगा। ओवरव्यू अगर सीक्वल ही इसमें रह होता क्या सकता है, क्यों मतलब वही क्राइम हाँ। बेस्ड स्टोरी लाइन तुम्हें दिखाई जाती है, दिल्ली की जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है। तो मुझे तो अभी लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली सीक्वल ही होगा, क्योंकि जो पुराने कैरेक्टर्स हमें सीजन 1 सीजन 2 में दिखाए गए थे, वो वापस से रिटर्न कर रहे हैं इस सीजन 3 में। हाँ, और अभी जो दिल्ली में जो कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करना सही रहेगा अभी, या फिर बोल दिए हो तो डिस्कस हाँ कर ही बोल दो। लेते हैं, कि जैसे कि मतलब 13 लोग देखे हैं हम लोग ने, मतलब पता चला है कि 13 लोग का मृत्यु हो गई है जो कार ब्लास्ट हुआ था। और इसके ऊपर मतलब कहा जा रहा है कि कोई एक टेररिस्ट ग्रुप था जो हमारे इंडिया से ही थे,
कुछ लोग थे, वो लोग मिल करके ये प्लान आउट करके कि कुछ लोगों का मतलब हम लोग के इंडिया के में ही थे, तो वो लोग प्लान आउट करके मतलब बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि वो डॉक्टर्स थे और वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब एक जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो हिंदू टेम्पल में जा करके जो प्रसाद होता है उसमें मिला करके लोगों को मार सके। तो इस तरह का चीज ये लोग कर रहे थे और अभी उनका तस्वीर भी आ चुका है मतलब सोशल मीडिया में, तो वो लोग पकड़ा ही जाएंगे कभी ना कभी। तो वही चीज लेकर के अभी बहुत ज्यादा विवाद भी चल रहा है कि हमें बाहरी मतलब दूसरे कंट्री से क्या खतरा होगा, हमारे अंदर के लोग खतरा बन के अभी बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से चीजें अभी मतलब सोशल मीडिया में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। हम्म, हम्म, हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा था जैसे कि GTA 6। GTA 6 का GTA 6 भाई सबसे ट्रेंडी टॉपिक है। GTA 6 भाई कौन कौन खेलेगा इसे पहले बताओ। अरे मैं तो डे भाई 1 खेलूंगा। भाई GTA 6 भाई अगर मीमर प्ले लोग हाँ प्ले बोलिए स्टेशन बोलिए। मेरे पास भी होता तो डे 1 में मैं भी खेल लेता। GTA 5 से भी काम चलाना पड़ रहा है। हाँ नहीं, मेरे पास कौन सा प्ले स्टेशन 5 है, मेरे पास भी नहीं है। भाई मैं तो भाई भाई के कंट्रोलर लैपटॉप तो है में ना। तो खेलूंगा। क्या बोला? मतलब बोल रहा था हेलो। कि मसूर भाई के पास कंट्रोलर तो है प्ले स्टेशन का। कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर में थोड़ी खेलूं, प्ले स्टेशन होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट डे सिर्फ प्ले स्टेशन में आएगा, फिर बाद में जो है कंप्यूटर एक्सबॉक्स वगैरह उस पे आएगा, पता नहीं। अब तो भाई टाइम लग जाएगा यार, मतलब साल भर तो लग ही जाएगा पीसी में आने के लिए। हाँ और जब आएगा तो मतलब एक अच्छा मतलब रिक्वायरमेंट मांगेगा और अच्छा स्पेसिफिकेशन होगा तभी मतलब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ, ये बात तो सही है। भाई एक चीज नोटिस किया है, मतलब GTA इतनी पॉपुलर सीरीज है भाई, इसके ऊपर कोई मूवी क्यों नहीं निकालता। मतलब अगर इसके ऊपर मूवी निकलती तो ऑटोमेटिकली मतलब एक ब्लॉकबस्टर का टैग तो लेकर के जाती, जिस तरह से ये लोग माइनक्राफ्ट के ऊपर मूवी बनाते हैं। एक GTA के ऊपर भी अगर मूवी बनती तो सही में मतलब क्रेजी हो जाता। जिस तरह का कैरेक्टर्स तुम्हें देखने को मिलता है GTA में, जैसे सीजे का कैरेक्टर हो गया या फिर टॉमी का कैरेक्टर हाँ हो गया जो तुम्हें ओरिजिनल GTA वाइस सिटी में देखने को मिलता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स कितने ज्यादा मतलब पॉपुलर भी है और बहुत सारे लोगों का ये मतलब उन्हें अच्छा लगता है ये सब कैरेक्टर्स के साथ GTA खेलने में। तो इस तरह के कैरेक्टर्स अगर हमें देखने को मिल जाते हैं, और GTA 6 में भी बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है। तुम अगर खेलोगे गेम मतलब GTA 6 बोल रहा हूँ, GTA 5 में उसमें 3 कैरेक्टर के साथ तुम्हें खेलने को मिलता है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा देखने को भी मिलता है। तो भाई इस तरह का अगर मूवी में हमें देखने को मिलता तो मजा आ जाता। हाँ, बॉलीवुड तथास्तु, हॉलीवुड तुम्हारी में मनोकामना तो पूरी होगी। हाँ ये तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी फ्यूचर में। आएगा आएगा, इस पे भी आएगा। बहुत सारा प्रोजेक्ट है तो मूवी शायद आना राइट कभी का कुछ बंद नहीं प्रॉब्लम होगा, होगा। नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ और हैरी पॉटर जो आ रही है तो जो उन्होंने जो रिबूट वो रिबूट कर रहे हैं ना शायद से हाँ, रिबूट कर रहा है। हाँ पूरा। रिबूट रहेगी ये एक जो मतलब बुक का जो स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलता है, तो बुक का स्टोरी लाइन ये लोग कम्प्लीटली अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई एक चीज मुझे बहुत ही खराब लगी है इस ट्रेलर में, अगर तुम लोग को अगर वो चीज हाँ हाँ, पता है तो बताओ। पता है पूरा मुझे पता एक है। ट्रेलर भी आया था, मतलब एक कास्ट का डिटेल्स तुम्हें मिल, तो बताओ भाई क्या। ट्रेलर ट्रेलर आया था, ट्रेलर तो पता नहीं मुझे ये। ट्रेलर नहीं बोल सकते, कास्ट डिटेल्स हाँ जो हम हाँ लोग पता हाँ, चला था कि ये कैरेक्टर इसको प्ले करेंगे। तो एक कास्ट, स्पेसिफिकली हाँ एक हाँ, कास्ट, एक ठीक है। जो सिर्फ। पूरा सीरीज में बहुत फालतू लगेगा और मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कास्ट है वो। अरे
तुम किसी को भी ले लेते, बोलना सही होगा या नहीं? देखो अगर तुम लोगों भाई ने मतलब अरे बोल दो बोल दो, कोई बुक से दिक्कत तो मिल नहीं ही है। नहीं रहा है, हाँ बुक से नहीं, तो मिल ही नहीं रहा है वो। हाँ तो अगर तुम लोगों ने ये कौन सा ये स्टार वॉर्स का नए पार्ट्स देखे हैं तो उसमें जो है एक एक्टर है एडम ड्राइवर बोल के, तो तुम उसको कंपेयर करो स्नाइप के बाजू, तो दोनों की फेस ऑलमोस्ट मिलती जुलती लगती है। तुम बोल सकते हो कि ये ही वॉज द परफेक्ट फॉर दिस रोल, लेकिन ये लोगों ने क्या किया पता नहीं क्यों, कास्टिंग में क्या हो गया पता नहीं। और वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेकअप ऐसे ही घर पे डाल के आ गया और आ गया शूटिंग पे, ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा एक कॉस्प्ले होता है ना वैसा टाइप का। भाई मतलब इन लोग को स्टोरी लाइन तो देख करके और करना रद्दू भाई चाहिए। अगर आपको क्या लगता है? हाँ। बुक अगर ये लोग अगर पूरा बुक अडेप्ट कर रहे हैं तो भाई बुक के चीजों में भी दिखाया गया था कि प्रोफेसर स्नेप का जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह से अगर ये लोग चीजें दिखाते, उस तरह से कैरेक्टर दिखाते, तो भाई जो हमारे ओल्ड फैंस रहते हैं जो अभी भी मतलब हैरी पॉटर देखते हैं और उन्हें हैरी पॉटर का पसंद आता है और जिन्हें हम पॉटर हेड्स भी कहते हैं, भाई हैरी पॉटर का अगर किंडर जॉय में टॉय भी निकल जाए ना तो वो भी खरीद लेंगे लोग। और इतना ज्यादा पॉपुलर है हैरी पॉटर यहाँ पे। भाई मैं मुझे याद है मैं बचपन में मतलब एक आता था तुम्हारा मतलब पड़ाका टाइप करके आता था, छुरछुरी टाइप का, तो उसमें बस हैरी पॉटर का एक पिक्चर बना हुआ रहता था, ठीक है। हाँ, वो वाला छुरछुरी मैं हमेशा खरीदता था। वो मिर्ची मतलब पड़ा और सिर्फ अभी तो हैरी शायद वो पॉटर के मिलती लिए। भी नहीं है। हाँ हाँ सिर्फ हैरी पॉटर के लिए भाई बहुत मतलब अलग ही क्रेज था। और हम लोग बचपन में भी मतलब एक पजल्स आती थी हैरी पॉटर की, तो वो भी हम लोगों ने बहुत खरीदा है। तो मतलब हैरी पॉटर एक बहुत ही फेमस सीरीज है और इस तरह से अगर ये लोग कास्ट लेकर के आएंगे तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो फील। हाँ, अगर तुम बुक्स की बात कर रहे हो तो स्नेप जो है बचपन में बहुत सारे बच्चों के पास से बुली हुआ है बचपन में, ठीक है, तो बहुत ही बुरी तरीके से उसे बुली करते हैं बच्चे। तो अगर इस इस रीबूट में दिखा दें तो काफी रियल हो जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ वो तो है। हाँ और जैसे और भी चीजें हैं, जैसे हरमाइनी का कैरेक्टर जिस तरह से हमें दिखाया जाता है बुक्स में वो थोड़ा डार्क कैरेक्टर रहता है, लेकिन हमें ना सीरीज में वैसा दिखाया जा रहा है ना मूवीज में। लेकिन बस ये लोग बोल देते हैं कि हम लोग बुक को कम्प्लीटली अडेप्ट करेंगे, लेकिन चीजें कम्प्लीटली डिफरेंट हमें देखने को मिल रही। हाँ, अब ऊपर से अब वार्नर ब्रदर्स जो है सेल पे है, तो अगर कोई दूसरा स्टूडियो इसको खरीद लेगा तो सीजन 2 काफी डिफरेंट हो जाएगा इस सीरीज का। नेटफ्लिक्स अगर खरीद लेगा तो गए काम से। और अद्दू भाई कुछ अगर बोलना चाहेंगे आप? अगर अद्दू भाई बोलो ना, कहाँ चल बोलो गए? तुम लोग। अद्दू हाँ भाई सुन मुझे रहा लगता है हूँ, सो सुन गए। सो गए? अद्दू भाई शायद हरमाइनी को देखने चल गए होंगे। अरे बाप रे। अद्दू भाई हरमाइनी को देख हम्म, रहे हो ना? हरमाइनी देखा, कौन? हाँ भी बोल दिया। अरे रिसर्च कर रहा है वो, रिसर्च। अद्दू भाई अभी इस टेंशन में है कि हरमाइनी वापस से छोटी हो गई। देखो हम ये हैरी पॉटर का कोई सा भी मूवी सीरीज नहीं देखे हैं, ठीक है, जो भी देखे हैं बचपन में देखे हैं, अभी थोड़ा बहुत देखे हैं, उतना याद नहीं है। देखेंगे कभी, अभी नहीं देखेंगे। तो इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग माइकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि माइकल
जैक्सन का मूवी निकल रहा है, जो कि हमें ट्रेलर मिल चुका है यूनिवर्सल की तरफ से। तो भाई ये मूवी किस तरह की होने वाली है, अभी तक तो हमें बस ट्रेलर ही देखने को मिला है। जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। ओवरऑल एक अच्छा हमें देखने को मिल जाती है, मोस्ट प्रोबेबली एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की होने वाली है। तो तुम लोग का क्या मानना है, प्लीज अपनी राय बताओ। एक एक बात मूवी बताओ इस पे, सुनो ना, हाँ एक बात बताओ। माइकल जैक्सन के ऊपर जो जितनी भी अभी कितनी सारी मूवी निकली, मूवी नहीं आई है, सिर्फ एक ही है, वो डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ होगा। मूवी नहीं आई है अभी। नहीं, ये आने माइकल वाली है ना। जैक्सन की हाँ, इससे हाँ माइकल पहले जैक्सन कुछ की तो शायद आया होगा। नहीं नहीं, एक सिर्फ एक आई हुई है, वो आई है, बट वो मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप है वो। डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ, अच्छा, इसमें तो माइकल जैक्सन का जो रोल प्ले कर रहा है वो उनके खुद के नेफ्यू है, मतलब नेफ्यू है कि ये, वो उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये बायोपिक है। बायोपिक है ये। हाँ हाँ हाँ, बायोपिक। और इस पे उनके 30 से प्लस ज्यादा गाने आने वाले हैं, मतलब उनके खुद के जो गाने हैं वो 30 से ज्यादा गाने इस पे होंगे इस बायोपिक में। साथ ही साथ उनकी जो बेटी है पैरिस जैक्सन, शायद से उनका नाम है, तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट से खुद को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, क्योंकि आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो हाँ। आप लोग को क्या लगता है? ये माइकल जैक्सन ये सिंगर भी था क्या? अरे हाँ, सिंगिंग सिंगर ही था ना, सिंगर भी था, डांसर भी था। डांसर भी था। पॉप डांसर इसका बोलो, सबसे पॉप बेस्ट, डांसर और सिंगर। हाँ, इसका सबसे भाई अगर तुम बेस्ट लोग को गाना तुम लोगों को कौन सा पता लगा, नहीं ये है, बताओ। तुम लोग को अगर पता नहीं होगा, ठीक है, हम लोग जिस एज में थे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6-7 साल के, तो उस समय भाई जिस तरह का क्रेज माइकल जैक्सन का था नहीं बता सकते। मतलब बहुत सारी लड़कियां इसकी दीवानी थी, जिस तरह से उसका गाना भी आता था, जिस तरह से मतलब उनका क्रेज था ना। मतलब अगर तुम क्रेज को अगर तुलना करोगे तो इंडिया में तुम शाहरुख खान का क्रेज कह सकते हो कि उस तरह का क्रेज, मतलब वो भी मैच नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। मतलब इतने ज्यादा फैंस थे और वो इतना ज्यादा काइंड हार्टेड इंसान था कि तुम मतलब सोच नहीं सकते। मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। और ये और तो उसका सोशल मीडिया सॉन्ग्स जो से भी पहले आते थे है। वो भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। इससे पहले कोई मूवी में काम भी किया है? मूवी में मतलब कैमियो रोल्स, नहीं छोटे भाई, छोटे रोल्स एक थे, फुल एक बड़ा गाना ही रोल नहीं। निकाल देगा तो हाँ इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा और इतना ज्यादा पॉपुलर हाँ, हो जाएगा और इतना एक कमाई एक कर लेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर लेकिन कॉन्सर्ट्स होते थे भाई, कॉन्सर्ट्स में वो जाता था तो वो कितना ज्यादा पॉपुलर होता था, वो कितना ज्यादा भीड़ हो जाता था, लड़कियां पागल हो जाती थी उसके पीछे। मतलब इतना ज्यादा मतलब क्रेज था, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब हम लोग उस एज में रहे हैं तो हम लोग को मतलब थोड़ा नॉलेज है कि क्या था। लेकिन पहले की मूवी में ये मैन इन ब्लैक मूवी में शायद हाँ, उसने उसमें कैमियो कैमियो है, किया था। सिर्फ एक छोटा कैमियो का रोल किया। हाँ, एजेंट एजेंट एम नाम से वो हाँ, अरे और रोल प्ले एक किया था। खुफिया बात बोलूं, ये जो है मार्वल हम्म, को खरीदने वाला था 2000 के साल में कुछ। इसको स्पाइडरमैन बनना था, इसको स्पाइडरमैन का रोल प्ले करना हाँ, था। स्पाइडरमैन बनने वाला था, कुछ डील शायद नहीं हुई थी, होगी कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए कैंसिल हो गया। नहीं तो अब तुम्हें स्पाइडरमैन माइकल जैक्सन देखने को मिलता था, टोबी मैगवायर के बजाय। हाँ, हाँ, और इसके तो बहुत कम एज में डेथ हो गया था ना। हाँ, कम एज में कुछ हेल्थ इशू के रिलेटेड, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, बहुत सारा इशू हो गया था। मिथ चल रहा था, हाँ और बहुत सारे मिथ भी है इस पे, हाँ। सुनते थे पहले। तो तो यही सबसे सब। सबसे अजीब, मतलब सबसे अलग मिथ आपको क्या लगता है उनकी ऐसे डेथ का? हेलो, सबसे, हाँ, मतलब कि हाँ, तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, तो आपको कुछ उसमें से एक याद है या फिर आपको लगता है भाई ये थोड़ा सा अजीब है? नहीं ऐसी सुने, देखो मिथ है तो आप उस पे कोई नहीं कर सकते। सुने हाँ थे हाँ। बस ऐसे आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करते हो, किसी ने इसको पॉइजन दे दिया था, ओह, ऐसा ही कुछ था। बहुत, एक ही मिथ नहीं है यार, बहुत सारे मिथ है इस पे।
ऐसे क्या, और सर्जरी भी बहुत कराता था। ये भी मिथ है या रियल है ये नहीं नहीं नहीं, पता। वो तो रियल ही देश है का वो। बहुत उसका स्किन हाँ डिजीज था वो एक्चुअली। अच्छा, हाँ, स्किन डिजीज था, हाँ, वो रियल इस है। वजह से भी शायद। हाँ, रियल। हाँ, लेकिन एक मिथ और मुझे ये याद है कुछ कि वो बच्चे चुराता था बोल के। बच्चा चुराता था। हाँ, ये कौन सा नहीं myth ये है? मिथ था, एक्चुअल मिथ था ये। क्या क्या जैसे बताओ। वही बच्चे चुराता था बोल के। मतलब माइकल जैक्सन भाई बच्चे क्यों हाँ चुराएगा? और एक मिथ मैंने सुना था कि बोला जा रहा था कि मतलब इसका रिबॉर्न हुआ था, ये दोबारा से मतलब हुआ था, आया अरे था। इस हाँ तरह का मिथ मैंने सुना था। हाँ हाँ हाँ, ये भी सुना है मैंने। और एक एक मिथ और सुने थे कि ये जो है ना हम्म। ट्रांसजेंडर था। ट्रांसजेंडर। नहीं मतलब हाँ, ट्रांसजेंडर तो नहीं बेटी बोलते कैसे हुई? मतलब। बेटी कैसे हुई उसका? क्या मिथ है यार, मिथ बता रहे हैं अब, बहुत पहले का मिथ है तो कुछ भी बोल सकता है कुछ, या फिर गे टाइप का कुछ ऐसा कुछ था। अरे ऐसा मत, डायरेक्ट ऐसा मत बोल दो भाई। मिथ्या नहीं बोलना मिथ्या चाहिए, बस ये। मिथ के बारे में बता दिए, मिथ है तो इस पे कोई बिलीव नहीं करना है कोई, बस एक जोक एज ए जोक सद्दू पर्पस भाई से मार करवाएगा, बता रहे लगता हैं। है पॉडकास्ट बंद करना पड़ेगा। अरे सद्दू भाई मिथ मार मिथ करवाएगा और पॉडकास्ट बंद करना पड़ेगा। अभी तो अभी उससे पहले हमारा जो है ना, चैनल शुरू हुआ है भाई, अभी बंद मत करवाओ। तो सुनो ना, तो डिस्क्लेमर दे दिए ना कि ये मिथ है, जो बचपन में हाँ। फ्रेंड सर्कल के बीच हम लोग सुनते थे। तो मिथ है, बात खत्म। तो और इसमें भाई क्या मैं, है ये? मुझे तो मेरे दोस्त ने बोला था कि उसके ऊपर पेप्सी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर गया था, और हम्म, मतलब वो आग के थोड़ा नजदीक था तो उसी से उसके जल के मतलब डेथ हो गई थी। सही है। हाँ, देखो कितने सारे मिथ है। अब बताओ क्या लेकिन बोलोगे। तुम्हारा मिथ तो अलग ही लेवल का था ना। अरे देखो अब इसका तो, हाँ, इसका सबसे बेस्ट सॉन्ग लगा। अब जो हम्म, ये आजकल इंस्टाग्राम पे ज्यादा वायरल हो रहा है, ये तुम लोग भी सुने होगे ये सॉन्ग। कौन कौन दे सा? दे फील दे इट, दे फील डोंट, इट। नहीं, दे डोंट दे केयर डोंट केयर अबाउट अस। अबाउट अस। हाँ हाँ हाँ, ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हाँ। इसको पर्सनली डाउनलोड करके हम कभी कभी सुनते हैं। तो ये मूवी आने वाले आई थिंक 2026 में आएगी ना, जनवरी में शायद। हाँ शायद। हम्म। हाँ, ये आयुष क्या बता रहा था कि इसका ये है, कौन है रिलेटिव, कोई ये है क्या क्या माइकल हाँ जैक्सन रिलेटिव? रिलेटिव? इसके हाँ, नेफ्यू। कोई उसको जो रोल को प्ले कर, हाँ नेफ्यू, जो रोल को प्ले हाँ। कर रहा है। हम्म। अच्छा। वो उसका नेफ्यू है। और बस मुझे तो मतलब ये जो तीनों फैक्ट है मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसे थोड़ा रिसर्च अच्छा किया था अच्छा वैसे। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, बस करना चाहिए ये सब, ये सब। क्योंकि अगर पांच से ज्यादा, पांच मिथ होंगे तो आप कुछ सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो तीन मुझे थोड़ा परफेक्ट नंबर लगता है मूवी रिकमेंड करने के लिए, या फिर क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे भी अगर पांच मूवी देख लेता हूँ ना तो मुझे बस दो या तीन ही याद रहती हैं। ओहो, अच्छा। हम्म। हाँ तो हाँ, मेरे साथ भी है सर। लेकिन हम जो कभी कभी नाम, मूवी का नाम भूल जाते, स्टोरी याद रहती है, स्टोरी प्रॉपर याद रहेगी, बस नाम हम्म भूल जाएंगे, या फिर एक्टर हम्म एक्ट्रेस का नाम भूल जाएंगे, जो कैरेक्टर वगैरह उसका नाम भूल जाएंगे, लेकिन बाकी एक्ट्रेस मूवी की पूरी याद स्टोरी नहीं रहती है, भूलेंगे। तो भाई को हाँ, एक्ट्रेस अब्दू भाई, पूरी सुनो याद ना, अब्दू रहती है। कौन अब्दू सा भाई चलो कहाँ पे खाली इसी पे सीन गेस, है, वो सारी चीजें याद रहती सुनो ना, ठीक है, तुम लोग गेस करो। हम ऐसी ऐसी मूवीज देखे हैं जो हम भूले हुए हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर मूवीज भी हो सकती है शायद, या फिर एक बचपन में है। देखे थे एक तो जिसपे, नाम हमको याद है, एक तो नाम हमको याद है, बताएं क्या? क्या क्या? रागिनी है नमक टू। डॉन जॉन। डॉन डॉन जॉन। जॉन। हाँ, अभी रिकमेंड किया
किया था ना। हाँ हाँ ये तो, हाँ यार देखो मॉरली अगर देखो तो सच में बहुत अच्छी पिक्चर है, ये तो अगर देखा जाए तो। क्योंकि वो एडिक्शन हो जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है, उससे कैसे उभरेगा। वो जो उसके साथ एक फ्रेंड लेडीज होती है, स्कारलेट जॉनसन हम्म। नहीं, वो जो एक फ्रेंड होती है हाँ उसकी, वो उसको बहुत सारे ये देती है उसको, क्या सजेशन देती देती है है? कि देखो ऐसे नहीं वैसे अच्छा। करो। हाँ उसका ये करती है, तो उसको हेल्प करती है इस चीज से उभरने के लिए। बहुत अच्छी उभरने के पिक्चर। लिए। कैसे वाह। करो, कैसे करो, क्योंकि कैसे करो, थोड़ा सुनो ना, बताओ तो। क्योंकि देखो अगर अगर कोई पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो जाता है तो उससे वो भी जो है अनरिलेटेड, ना नहीं नहीं। भाई ये काट काट देना, काट अद्दू देना, काट भाई, देना, ये गलत काट देना भाई, काट देना, ये थोड़ा अच्छा ज्यादा नहीं ही बोलना खुल गए अद्दू चाहिए। भाई। अरे अब ज्यादा, नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आ गया अद्दू भाई की माइक ऑफ क्यों रखते हैं। हाँ अब पता चला। समझ में आ गया अद्दू भाई, अब माइक ऑफ क्यों रखते हैं वो। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये इतना नहीं बोल सकते क्या? नहीं, नहीं बोल नहीं सकते, अच्छा ठीक है, ठीक अरे गलत है। ठीक है, चेंज टॉपिक चेंज। हमारे नहीं, पास आप बजट बोलो, नहीं आप है कि नहीं बोलो। हम नहीं, एडिटर को वो हायर मूवी करें का और इंटेंशन एडिट बता रहे। करवाएं। तुम थोड़ा कोड नहीं वर्ड में नहीं, बात करो ना। मूवी का, अच्छा ठीक है, हाँ मूवी का वो इंटेंशन बता रहे कि वो उस चीज में फिजिकली उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वो जो मेंटली वो जो प्लेजर लेता है, प्लेजर फील करता है, ठीक, उसे ठीक वही है भाई, हम पसंद लोग आता समझ गए, हम लोग समझ है। गए, समझ हाँ गए हम लोग भाई, हाँ और चलो ठीक उसके है। अंदर और डीप मत जाओ। हाँ, हम लोग समझ गए। वही मॉरल तो यही ना है, बेसिकली मॉरल बता रहे हैं इसका, बहुत अच्छा मॉरल है। हम्म। तो नेक्स्ट टॉपिक। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अद्दू भाई को डॉन जो जैसी फिल्में काफी अच्छी लगती हैं। हाँ देखो हाँ। मॉरली अगर कोई मूवी है, ठीक है, तो अच्छी लगती है, चाहे कोई सी भी मूवी, ठीक है। डॉन जॉन में तुम कौन सा मॉरल ढूंढने गए थे, पहले बताओ तो। अब डॉन जॉन क्या यही बता मॉरल के रहे। लिए तुम देखने गए थे? नहीं नहीं देखो, ये मॉरल के लिए नहीं देखे थे, ये शायद किसी ने रिकमेंड किया था या स्कारलेट फिर जॉनसन के लिए ऐसे देखने गए थे। रैंडम देखे थे। नहीं नहीं, स्कारलेट ये तो पता भी नहीं था स्कारलेट जॉनसन है, सिर्फ ये उसके मैं नहीं बारे में मानता। पता था। या फिर ये रैंडमली देखे थे आई थिंक। हाँ बहुत पहले देखे थे, आज भी नहीं, बहुत पहले देखे थे ये बहुत मूवी। पहले देखे तो हो, स्टोरी आजकल अब तक नौनक याद है। नवंबर चल रहा है तो स्टोरी अब तक याद है नहीं, ये इस चीज का महीना है ना, तो ये चीज। हाँ, तो हाँ याद आगे हो बोलो। गई। हम्म। ठीक है भाई, हम लोग समझ गए, हम लोग को जो समझना था। ठीक है, अभी बॉर्डर 2 के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि नई मूवी आने वाली है। भाई स्टोरी लाइन तो मुझे लगता है ये लोग अपने से कुछ अडेप्ट करेंगे या फिर कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा, जिस तरह से हमें बॉर्डर का में भी देखने को मिला था कि ये लोग कारगिल वॉर को लेकर के आए थे, तो सिमिलर शायद बॉर्डर 2 में भी कुछ रिसेंट वॉर का हमें देखने को मिलेगा। और एक्टर के रूप में हमें वरुण धवन दिखाए जा रहे हैं, और दिलजीत दोसांझ भी बोल रहे हैं कि वो भी शायद इस मूवी में है। तो ओवरऑल शायद ये कास्ट हमें अभी तक जानने को मिली है। तो तुम लोग भी बता सकते हो कि क्या बोलते हैं, बॉर्डर 2 के ऊपर तुम्हारा क्या मानना है? मेरी तो उतनी बड़ी उम्मीद नहीं है कि ये उरी जैसी फुल इंटेंस मूवी बनाएंगे। शायद ये भी वो गदर टाइप फीलिंग देगी, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। गदर 2 जैसा ना? हाँ गदर 2 जैसा, क्योंकि सन्नी देओल की है क्योंकि ना। गदर 1 बहुत अच्छा था, गदर 1 बहुत अच्छा था, गदर गदर जो था। 2 हाँ इसमें देखो बॉर्डर 2 में अगर ये लोग आजकल के हिसाब से अगर स्टाइल, वो एंट्री, वो कॉमेडी, वो सीन सब अगर करेगा तो अच्छा नहीं होगा, हाँ मतलब ऑडियंस को मजा नहीं आएगा। उसको वही चाहिए पुराना जो रियलिस्टिक फील दे। तो इसलिए देखते हैं कैसी मूवी है। टीजर ट्रेलर भी नहीं आया इसका, तो बस अनाउंसमेंट आया है ना। हाँ सिर्फ अनाउंसमेंट आया। हाँ तो भाई अब नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, तुमने मूवी देखी है कि नहीं? ये पुरानी जो भी आई थी नाउ यू सी मी की, बहुत ही अच्छी हाँ, मूवी है। हाँ और हाँ तीनों देखी है मैंने। हाँ 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 मैंने देखी है।
भाई मतलब मैजिक के साथ ये लोग जिस तरह से फिजिक्स दिखाते हैं और जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। शायद हमें ना यू सी मी नाउ यू डोंट में भी इस तरह का चीज हमें देखने को मिलेगा, और न्यू कास्ट भी लोगों ने इंक्लूड किए हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस शायद हमें थिएटर्स में ये देखने को मिल सकता है। और मैजिक वाला चीज जो भी होता है वो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है। भाई तुम लोगों को क्या मानना है, थोड़ा बताओ यार। हाँ, लॉजिकल मैजिक अच्छा लगता है रियली, अरे जिसके इसमें पीछे हाँ ये लॉजिकल बताता मैजिक है कि ये थोड़ी मिल ट्रिक रहा है है, तुम्हें। तो बोलता है ना ये ट्रिक है, हाँ बात लेकिन खत्म। अब ट्रिक है तो अब तुम सोचते रहो ये मूवी है, ये फिक्शनल है, तो आप छोड़ दो उसको। भाई कुछ कोई कुछ नहीं इससे बोलेगा अद्दू भाई को। और अद्दू उसको भाई उसको अद्दू भाई लॉजिक ढूंढने जाते हैं डॉन जॉन में, तो इसमें भी उनको ठीक लॉजिक है मिल ठीक है, रहा है, तो समझ गया। मिल रहा है भाई। हाँ 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 कोई ठीक कुछ है। नहीं हाँ सही बोल। अद्दू भाई मुझे तो लगता है कि डॉन जॉन में मैजिक लॉजिक नहीं, उनको थोड़ा सा रिलेटेबल फील हो गया होगा। हेलो हाँ रिलेटेबल फील हो गया होगा। अद्दू भाई कहाँ गायब हो गए? सुन रहा। हाँ हम्म, बोलो अद्दू भाई, मतलब कुछ लगता है ऐसे अद्दू आप भाई ऑफेंडेड हो गए। ऑफेंडेड हो गए। नहीं नहीं, बोलो ना, सुन रहे यार। लगता है अद्दू भाई अभी भी नींद में ही है। क्या हो गया अद्दू भाई? अरे सुन रहे हैं यार, कहाँ क्या हो गया? हाँ तुम्हारा नहीं ओपिनियन नहीं, बताओ ना किस बारे में? डॉन जॉन के बारे में। ना अब फिर आप डॉन जॉन के बारे में बात करेंगे तो तुम माइक बंद कर दोगे। नहीं नहीं, डॉन जॉन के तो बारे में अगर ये अद्दू भाई गलत और बात बात। करेंगे तो इसीलिए ओनली अद्दूस लाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? अगर हम क्यों लोग को जरूरी है? अच्छे सब्सक्राइबर अब उस मिल पे जाएंगे तो एक नया चैनल खोलने का सोच रहे हैं, ओनली अद्दूस। तो अच्छा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फिर पता तो ये वेबसाइट भी नहीं आएगा अपना ओनली सेंसर। अद्दूस। हाँ हेलो अद्दू भाई, आपने जो लॉजिकल हाँ मैजिक बोला मुझसे तो एक मूवी मुझे ट्रिगर कर गई। द प्रेस्टीज देखी है आप लोगों ने? हाँ देखिए। प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब जो मैजिक, मतलब काफी अच्छी मूवी है ऐसे, थोड़ा मैजिक अच्छा। वगैरह अगर इसमें अगर ये तो। हाँ और जो वो ट्विस्ट जो है, हाँ एंडिंग हाँ का जो 15-20 मिनट का ट्विस्ट है ना, मतलब हाँ स्टोरी में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जो ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर वो सही है, लेकिन मूवी के एंड होते होते आपको लगेगा नहीं, थोड़ा सा शायद ये गलत हो सकता है या फिर यही गलत है, थोड़ा इस टाइप का। हाँ ये तो नोलन की मूवी है ना, तो सही थी। हाँ मंसूर भाई आपने देखी है क्या? हाँ हाँ मैंने बहुत साल पहले देखी थी, काफी सही थी। हाँ एक तो बार। हाँ आपको कैसी लगी थी, मतलब ऐसे? अरे मैंने तो उस टाइम पे बचपन में इतने सारे ट्विस्ट के मूवीज नहीं देखता था ना, तो मैं क्रिस्टोफर नोलन मूवीज को ऐसे ही स्टार्ट कर रहा था देखना। पहले बैटमैन से स्टार्ट किया, बैटमैन बिगिन से, तो फिर प्रेस्टीज भी देखा, तो उसका ट्विस्ट काफी अमेजिंग था। अ, सोच रहा हूँ और एक बार रीवॉच कर लो। और मतलब ऐसे मेरे जो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं हाँ उन सबको लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर इंटरस्टेलर ही है, क्योंकि उन्होंने इंटरस्टेलर और जो डार्क नाइट छोड़ के मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मूवी देखी ही नहीं है उन्होंने। नहीं, ये काफी ज्यादा लोगों का यही मानना है कि वो लोग इंटरस्टेलर देखे हैं और डार्क नाइट ट्रायलॉजी देखे हैं, बस इतना ही। और ज्यादा वो हाँ क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज उन्होंने डिस्कवर नहीं की है। इंसेप्शन हो गया, हाँ फिर टेनेट हो गया, मोमेंटो देख लो, मोमेंटो ओपेनहाइमर। भी अच्छा है। हम्म तो भाई हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, ठीक है? हम्म, जो कि है हमारा नेक्स्ट रेट्रो विजिट।
जो है मूवी है वो है तुम्हारा बजरंगी भाईजान के ऊपर रेट्रो विजिट। तो तुम लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ देख। हाँ देखिए मैंने। तो कैसा लगा बजरंगी भाईजान का? है कि ये हम जब देखे थे, मतलब बहुत पहले ही देखे थे, उस समय हम स्कूल में ही पढ़ते थे, मतलब तब उस टाइम तो बहुत ही अच्छी लगी थी। और जिस तरह का हमें एक हार्मनी दिखाया जाता है दो रिलीजन के बीच में, और जो इस तरह का कैरेक्टर सलमान खान पोर्ट्रेल करते हैं, मतलब एक हिंदू कैरेक्टर रहता है, और किस तरह से वो एक बच्ची को एक दूसरे, मतलब दूसरे कंट्री से आई है जो कि पाकिस्तान रहता है, वहां पहुंचाने के लिए कितना मतलब ये करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और उससे पहुंचाने के लिए वो मतलब हर एक मुमकिन प्रयास करते हैं, और लास्ट में उसे पहुंचा भी देते हैं। और एक जो हमें जो रिलीजन हार्मनी जो देखने को मिलती है कि वो उसके लिए, मतलब जो लोग चिकन भी नहीं खाते तो चिकन भी देते हैं, और एक टाइम पे वो मतलब दूसरे रिलीजन को उतना ज्यादा अवॉइड करते थे, वो दरगाह में जाकर के उसके लिए प्रेयर भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बजरंगी भाईजान में देखने को मिलती है। एक कम्युनिटी हार्मनी के रूप में हमें ये मूवी दिखाई गई थी, और ये कह सकता हूँ कि सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। तो अभी तो सलमान खान मतलब उतने अच्छी मूवी नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बजरंगी भाईजान देखेगा वो सही में यही कहेगा कि ये सबसे बढ़िया मूवी थी, क्योंकि इसमें दो रिलीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, एक हिंदू एक मुसलमान। तो दोनों रिलीजन का हमें सॉन्ग्स भी सुनने को मिलती है। तो तुम लोगों का क्या मानना है? ये काफी मुझे अमेजिंग मूवी दरगाह थी। वाला सीन था, हाँ गाने तो काफी सारे अच्छे थे, लेकिन जो मेरा फेवरेट गाना बोल सकते हो, जो दरगाह वाला सीन था जहाँ पे उसकी मम्मी भी शायद आती है, मतलब उसकी मम्मी भी वहीं पे रहती है और वो भी वहीं पे रहती है, लेकिन उस टाइम वो लोग को वो इंसिडेंटली नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो गाना था ना, वो मतलब परफेक्ट फिट बैठ रहा था मुझे उस सीन पे, लगता है कि यार वो गाना भी मुझे काफी अच्छा लगता है। हाँ और मंसूर भाई आपको? हाँ, मूवी ओवरऑल तो काफी अमेजिंग है। पता नहीं इसका अब सीक्वल भी जो है वो आने वाला है, वो इसको मैच नहीं 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 करेगा नहीं भी। नहीं, सीक्वल मत लाना प्लीज। हाँ नहीं, अगर 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 सीक्वल इसका ला रहे सीक्वल हैं आ तो रहा है तो शायद ये लोग सेम कंटिन्यू भी करेंगे या अलग स्टोरी होगी, पता नहीं। अरे यार इतनी अच्छी स्टैंड अलोन फिल्म थी, इसको सीक्वल ला के बेकार कर देगा। हाँ मतलब सीधा सीधी समझे तो नाम के इस बजरंगी भाई नहीं, के नाम के लेकिन पे। एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, राइटर जो है राजामौली हम्म, के डैड है ना, तो वही राइटर इसको भी राइट करके स्क्रिप्ट तैयार किया है। अच्छा। हाँ तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और डायरेक्टर का तो अभी पता नहीं, शायद कबीर खान ही होंगे, अभी कंफर्म नहीं है। इसमें इमोशनल सीन मतलब ज्यादा दिखाया गया है, इमोशन के साथ हम लोगों को। हाँ इसका सब गाना अच्छा है, सब गाना अच्छा है, हाँ, सीधे सारे गाने अच्छे हैं। हार्ट टू हार्ट टच करता है। हाँ। हेलो राकेश भाई, मुझे आपसे एक सवाल करना था। बोलो कहाँ गए भाई? बोलो। है पूछो। मतलब आप हेलो हेलो। मतलब भाई आप पॉडकास्ट पे स्क्रिप्ट लेके बैठते हो क्या? अरे नहीं ये नहीं, पॉडकास्ट में स्क्रिप्ट लिखने बैठे। पूरा याद रहता है, क्या समझे हो तुम? हाँ। भाई मेरा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस रहता है ना वही हम बताते हैं, और हम्म, हमको कोई स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है। हमको अगर एक हाँ घंटे तुम बिना स्क्रिप्ट के बोलोगे बोलने के लिए, हम एक घंटा बिना स्क्रिप्ट का बोल देंगे। हाँ ये यही बात कुछ दिन पहले हम भी पूछे थे हाँ इन लोगों से। हम्म, तो मीटिंग को एंड किया जाए या फिर अभी? हाँ, सारे टॉपिक्स तो कवर हो गए हैं। हाँ एनिमे वर्सेस कार्टून भी था क्या? वो तुम्हारा टॉपिक था, ये तुम तो बोलना है मंसूर तो बोल ये दो। तो मंसूर भाई का स्टैंडअलोन टॉपिक हो जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, मेरा नहीं, अद्दू का है ये। हाँ। अच्छा वैसे भी मीटिंग भी 10 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है तो। हाँ अद्दू भाई एनिमे थोड़ी देखते हैं, अद्दू भाई एच एनिमे देखते होंगे शायद से। हाँ, जो भी है, अगर बोलना है तो बोल सकते हो। अभी भी 1 2 3 मिनट टाइम है हमारे पास, बोल के खत्म कर दो। तो मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम था डीमन स्लेयर। किसी ने सजेस्ट हाँ किया था,
तो अब कहाँ से देखना है कैसे देखना है वो तुम लोग समझो। मैंने पहली बार कोई सीरीज देखी, वो भी अभी आधे देखे हैं, मतलब 3-4 एपिसोड देखा। तो इसको देख के रियलाइज हुआ कि इस एनिमे फैंस क्यों इंटरेस्टेड है इसमें। वो सिर्फ एनिमे में सिर्फ स्टोरी अच्छी दिखाई जाती है उसका। अगर इसको लाइव एक्शन बना बना दिया जाए तो बहुत अच्छा मूवी बन जाएगा, बहुत अच्छा सीरीज बन जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें स्टोरी अच्छी लगती है, ताकि इसका जो कोई ये मैच नहीं करता है और हमेशा अपने बारे में सोचता है। ये जो एक, जैसे तुम लोग बचपन में शायद बालवीर वगैरह अगर देखे होंगे तो उसमें ज्यादातर सोचता, हाँ सीरियल छोड़ो ना, बालवीर छोड़ो, सीरियल वगैरह। तो इसमें ज्यादातर ये अपने मन में सोचता है ये चीज ऐसे प्लान करना है, ये चीज ऐसे मारना है, ये चीज ऐसे मारना है। जैसे सीरियल में तो सोचता है, तो इसमें भी ज्यादातर यही दिखता है। इससे पहले भी कोई सीरीज देखे थे, हाँ देखे थे, वो भी याद नहीं है। तो उसमें भी ऐसे उससे ज्यादा अपने देखो मन भाई, में सोचता है सुनो जितना में सुनो बोलता सुनो है, कि वो फाइट से ज्यादा बोलता ही है। सुनो, तुम मतलब एक एक चीज होता है ना सुनो। फाइट के बीच। हम्म। पहले तो मेरा एक बात सुन लो, ठीक है? तुम जो भी चीज हम्म। देखे हो, ठीक है, तुम उसे अच्छी तरीके से गौर नहीं कियोगे। उसमें छोटा हम्म। सा छोटा अगर स्नो ड्रॉप भी हो रहा है ना, तुम अगर अच्छे से देखोगे तो वो तुम्हें रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है? और स्टोरी, जो कैरेक्टर का स्टोरी है वो तो तुम्हें देखने को मिल ही जाता है। साथ में जो इमोशंस रहते हैं स्टोरी स्टोरी लाइन में, अच्छी है, नो वो भी डाउट। तुम्हें देखेंगे। स्टोरी अच्छी है, इमोशन अच्छा है, ये जो नहीं तुम्हें कह रहे। बालवीर बस जो उसको तुम्हें बालवीर प्रेजेंट में नहीं करने देखने का को जो मिलेगा, ठीक तरीका है? है। बाल नहीं नहीं, बालवीर में बालवीर वो की बात नहीं इमोशंस कर जो रहे, जो सुनो ना। बालवीर की बात नहीं कर रहा हम, मैं हर एक सीरियल की बात कर रहा हूँ जो इंडियन में बनता है, ठीक है, जिसमें मन में सोचता है वो कैरेक्टर कि फाइट से ज्यादा भाई सोच ही रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ पैर मारेंगे तो वहां से उड़ेंगे, वहां ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। ये मतलब भाई, सोचता तुम ही है अभी मन पूरे में, नहीं भाई देखे हो, करके सुन दो। लो सुन लो, पूरा नहीं देखे हो। पूरा सीरीज देखो, हाँ उसके हाँ। बाद किसी डिसीजन पे जाना, ठीक है? वो कैरेक्टर है ना, उसका एक बहुत बड़ा बैक स्टोरी है और उसका इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो एक बहन भी रहती है, उसके साथ उसका कुछ इमोशन रहता है, हाँ हाँ, उसको वहीं बचाने से की देख कोशिश रहे हैं। करना। और हाँ फिर एक चीज उसको और तुम अगर लॉजिकल बात बताओ। एनिमेशन एनिमेशन तुम अगर बोलोगे तो एनिमेशन तुमको, उसका जो एनिमेशन जितना खर्चा हुआ है ना, कोई एनिमेशन में खर्चा नहीं हुआ है। करोड़ों लग गए एक पता है एपिसोड को बनाने के लिए। और हाँ यूको पता टेबल है इस कि तरह का एक इससे ज्यादा। एनिमेशन स्टूडियो है कि वो अपना एनिमेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता है। भाई, मुझे पूरा स्टोरी लाइन पता है डीमन स्लेयर का, फिर भी मैं एनिमेशन के लिए उसे देखता हूँ, इसकी क्योंकि बात उसमें खर्चा इस हुआ है और उसका करोड़ों में एक एक एपिसोड बना है। और तुम्हें अगर अच्छी तरीके से देखना है तो उसे अच्छी तरीके से देखो। उसमें एक एक एनिमेशन तुम्हें अच्छे अच्छे लगेंगे। और मैं यही कह रहा था कि उसमें जो आग भी दिखाई गया है ना, तो उसमें भी तुम्हारा एनिमेशन तुमको देखने को मिलेगा, रियलिस्टिक वाला, ठीक है? और जिस तरह से हम्म। स्टोरी लाइन भी हमें डिपिक्ट की गई है, वो भी थोड़ी रियल, मतलब एक इमोशन फील होता है स्टोरी में, ठीक है? अगर वो कुछ सोच करके कर भी रहा है तो एक इमोशन तुम्हें देखने को मिलेगा और ओवरऑल एक अच्छी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है। भाई, मैंने पूरा डीमन स्लेयर का स्टोरी लाइन पढ़ लिया हूँ, ठीक है? मतलब क्या होने वाला अब है क्या नहीं। देखो सुनो फिर सुनो, भी मैं डीमन स्लेयर का मेरा पॉइंट। स्टोरी देखता हूँ, एनिमेशन देखता हूँ, क्योंकि उसका एनिमेशन खर्चा हुआ है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? और एनिमेशन के ही लोग देख रहे हैं उसे अभी तक। और जिस तरह का, सुनो मतलब उसका स्टोरी लाइन तो सबको पता है, रिलीज हो चुका है बहुत पहले, ठीक है? इसका मांगा रिलीज हो चुका है, सबने स्टोरी लाइन पढ़ी होगी। यहाँ तक कि किताबें भी रिलीज हो चुकी है, बहुत कोई पढ़ चुके होंगे। और उसका खाली हाँ एनिमेशन देखने के लिए लोग इतना। और अभी तुम बोल रहे एनिमेशन के बारे में ना, हाईएस्ट रेटेड एनिमे उसका, मतलब कलेक्शन भी देखोगे बॉक्स ऑफिस में। अभी हाल फिलहाल में आई थी डेमन स्लेयर, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी कासल। तो उसका देख लो, वो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। तो तुम समझ सकते हो कि ये पूरा वर्ल्ड में इसका, मतलब एनिमेशन तुम सबको पसंद आता है। तो भाई, थोड़ा सोच समझ के बोलो, ठीक है? देखो मैं एग्री हूँ इस तुम्हारी बात से। इसका एनिमेशन अच्छा है, नो डाउट। इसका स्टोरी अच्छा है, इमोशन है जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि वो सीरियल वाला बात, जैसे कि करने से ज्यादा सोचता ही है, ये क्या है। और हाँ, इस बात करने से से एग्री ज्यादा करते हैं सोच कि नहीं रहा वो है वो। पहला बात तुम सुन लो, सोच नहीं रहा है।
एक होता है ना कि तुम बिना मतलब के हाथ पैर चला लो, ठीक है। एक होता है लॉजिकल थिंकिंग, जो तुम थोड़ा देर पहले लॉजिकल बोल रहे थे ना, लॉजिकल मतलब मान लो कि तुम अगर किसी को हिट करोगे तो उसका वाइटल पॉइंट तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि कहाँ पे हिट करने से वो पहले गिर जाएगा। तो वो सारी चीज जानकारी लेना जरूरी है। और वो सोचता है इसलिए क्योंकि वो मतलब उसमें एक दिखाया गया है कि वो मतलब ये पहले तो वो ट्रेंड नहीं रहता है, ठीक है। ट्रेंड होने से पहले उसका जो तुम देखे होगे, मैं समझ सकता हूँ, जो ग्यू तुमियो का कैरेक्टर है उससे वो फाइट कर रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि कहाँ उससे हिट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेंड डीमन स्लेयर है और वो एक हाशिरा भी है, ठीक है। उसको हराना एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे हराएगा। वो एक नॉर्मल जो तुम्हारा कोल सेलर है वो है, तो वो उसको हराने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। तो मतलब वो इस तरह का कैरेक्टर है कि वो सोच करके अटैक करता है, ठीक है। ये नहीं कि कभी भी किसी को हाथ पैर मार दिया और उसको गिर जाएगा, ये चीज सुनो, नहीं होगी। तुम ये समझे नहीं सीरियल में होती है, ठीक है। हाथ पैर मार तुम देंगे और वो गिर जाएगा। हाँ सुनो, तुम समझे नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि किसी, हाँ मैं जानता हूँ किसी बड़े चीज को दिखाने के लिए खुद को पहले कैरेक्टर को बिल्डअप देता है, ठीक है। उसकी मेहनत पे फोकस करता है, उसका इमोशन देखता है, वो जो काम करता है तो उस पे मतलब इमोशनल कनेक्ट करता है ऑडियंस को, ठीक है। इस बात से एग्री है। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे और सब मूवी में या सीरीज में तुम देखे होगे, ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। वो दिखता है, उस पे ऑडियंस को पता चलता है कि हाँ ये मन में ये सोचा होगा, बिना सोचे हुए भी, ठीक है, वो चीज करता है। हाँ बाद में अगर इस चीज को दिखाए कि हाँ ऐसे किया तो वो परफेक्ट बैठता है। लेकिन वो उससे पहले सोचता है कि ये यहाँ तलवार, इसकी गर्दन पे तलवार मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ये क्या हम, एक एक सेकेंड वो सोचता ही है। ऐसी बात नहीं कि बस बोल रहा। अब सोच भी रहा है तो देखो पता भी नहीं भाई चला वो सोचो, ठीक है। एनिमेटेड है। सुनो एक एनिमेटेड चीज है। सोचो, एक चीज सुनो सुनो सोचो, सुनो नहीं नहीं, सुनो 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 एक चीज सुनो सुनो, सुनो एक चीज सुनो। पूरा बात 14 साल पहले का मेरा लड़का, पूरा ठीक है, 14 साल का लड़का है, क्लियर तुम्हारे क्लियर। सामने एक डीमन है, नहीं ठीक नहीं है। नहीं 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 डीमन को तुम क्लियर कैसे क्लियर। हराओगे बताओ, तुम ही हो, ठीक है। तो तुम क्या उसको बिना हाथ पैर के मार दोगे? वो तुम्हें सामने से काट के ना फेंक दे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसकी एनिमेशन से लेके स्टोरी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो 14 साल का लड़का है, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो एनिमेटेड है, उसका लिपसिंग देखो, वो पता भी नहीं चलता। अब देखो कार्टून को बोल रहा है या ये सोच रहा है, ये तुम कैसे ये पता कर पाओगे? बहुत भाई टाइम मतलब मैं क्या तुम क्या कंफ्यूज हो चाहते रहा हो था। कि मैं लिपसिंग भी कंफ्यूज हो मैच रहा होना था चाहिए? कि एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं का नहीं तुम एक भी एनिमेशन नहीं नहीं बता नहीं दो जिसका लिपसिंग नहीं नहीं मैच नहीं कर वो दिया, ये बताओ लिपसिंग ना तो। कैसे मैच हो जाएगा? वो दूसरे ओरिजिन से डिपेंड ये करता है, उसका ओरिजिनल कहीं और हाँ में, तो फिर लिपसिंग वही कैसे तो बात मैच हो बोल रहे हो जाएगा? ना तुम, तो वही तो नहीं बात बोल रहे हो। नहीं, एक लिपसिंग का पता तुम्हारा बात चलता कहाँ है, से आ गया? एक पॉइंट मेरा सुनो, कि वो सोच रहा है या बोल रहा है, ये जल्दी पता नहीं चलता। कहीं कहीं हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखे हैं कि कहीं कहीं हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोच रहा है या बोल रहा है, क्योंकि उसका जो है ना लिपसिंग जो है वो थोड़ा देर बाद पता चलता है, या फिर कहीं कहीं दिखाता भी नहीं है। मान लो पीछे से कोई कैरेक्टर बोल रहा है, पीछे कैमरा है, आगे से इसका सर दिख रहा है, तो वो सोच रहा है ये बोल रहा है, ये कैसे पता भाई करोगे तुम? तब तो तुम्हारे लिए ना एक बात बताते हैं, तुम्हारे लिए एक स्पेशली 3D एनिमेशन बनाना पड़ेगा चाहिए, काहे कि सब कैरेक्टर्स को दिखाना भी है और एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस भी नहीं रखना है जो कि मेन कैरेक्टर है। पूरा सब मतलब पूरा एक होल हेमिस्फीयर को दिखाना है कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, डीमन कहाँ पे है, मतलब एक क्या पूरा एकदम एक वर्ल्ड की तरह नहीं, तुम्हें दिखाया पॉइंट जाए ये क्या है ये मेरा तो। कि इसको सीरियल की तरह सोचना बंद करो, सीधा जो जैसे है वैसे ही करो, जो कि पता चल जाता है कि हाँ ये सोचा है, सोच समझ के ही किया है, तो ऑडियंस को पता चल, इतना समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि यही देख, हाँ एक और लॉजिकल बात बोल रहे थे, इसकी बहन डीमंस बनते जा रही है, ये डीमन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। माय बैड इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अभी आधा ही देखे हैं, तो अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ये क्या लॉजिक है? उसकी बहन मर रही है, ये डीमन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट दो, कुछ करो। हाँ मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मैं सुनो भाई, लॉजिक सुनो बता रहा हूँ सुनो सुनो इसका। नहीं सुनो, नहीं मैं बता। बता रहा हूँ, राकेश भाई मैं इसका वो लॉजिक मैं बता रहा हूँ। लड़ लो आज। अच्छा राकेश भाई आप बता दो बता बता देखो यार, जो कोई है जो है ना, जो देखो पहले तो बता जो दिए कि तुम्हारा माय बैड इफ आई एम रॉन्ग, अगर नेजुको गलती और है। ये नेजुको और जो तुम्हारा हाँ तांजीरो है वो लोग एक फैमिली लाइन को बिलोंग करता है, ठीक है। और वो लोग एक स्पेशल जो फायर ब्रीदिंग का जो टेक्निक होता है वो लोग तुम अभी तक पहुंचे नहीं होगे वहां तक, तो उनके फादर वो लोग हाँ ये ट्रेन करते थे, उनके ग्रैंडफादर भी इसको ट्रेनिंग किए, ठीक है। तो उसके थ्रू
हाँ, वो ब्लड लाइन के थ्रू उन लोग का कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो अगर डीमन में भी बदल रही है तो वो उस तरह की डीमन में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और उसका हाँ एक हाँ अलग ब्लड लाइन है, तो उसके कारण उसको वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो आगे स्टोरी लाइन जिस तरह से बढ़ता है उसको क्योर भी कर देती है, ठीक है। तुम्हें एक मतलब कैरेक्टर दिखाई जाएगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक डीमन रहती है। तो वो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत सारे डीमंस का ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है, और जो स्टोरी लाइन एंड हो जाएगा जो कि है सनराइज आर्क से पहले, मतलब एक आर्क आएगा सनराइज बिफोर सनराइज आर्क। तो वो आर्क में वो क्योर वो लोग बना करके उसे दे भी देते हैं, और बाद में एंड ऑफ द स्टोरी लाइन वो ठीक हो जाती है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो तांजीरो कैरेक्टर है वो खुद एक डीमन बन जाएगा। तो जब वो उसको बाइट करेगा अपनी बहन को, तो उसका जो ब्लड लाइन में जो एंटीबॉडीज है वो उसके ब्लड लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा और वो वापस से क्योर हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी तुम अब जब जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कोई कमीना भी चीज स्पॉइलर बिना दे जाने दिया। आधा 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 अधूरा ज्ञान स्पॉइलर लेकर के कुछ भी अरे बोलने तुम की ही तो पूछ रहे स्पॉइलर थे दे दिया। ऐसा क्यों वो कर रहा है, सुनो वैसा सुनो क्यों कर सुनो रहा कहाँ है। से कर पाऊंगा। सुनो हाँ देखो बस करोगे तो पॉइंट कंट्रोल मेरा कहाँ कर क्या है, पाऊंगा। सुनो सुनो। देखो तुम बोले कि उसके क्या एंसिस्टर भी के अंदर वैसा पावर है या कुछ भी है, आई डोंट नो, कि डीमंस नहीं बनने दे रहा, ठीक है। तो ये बात कांजीरो को थोड़ी पता है इस टाइम जब वो ट्रेंड कर रहा है। देखिए ये बात कांजीरो देखिए को मैं उस बता टाइम रहा में हूँ, थोड़ी जो पता ब्रीथिंग है। उसको तो उसको जो जो है ना ब्रीथिंग वो स्टाइल उसकी जब बहन स्टार्ट को हुआ है ना, बचाना चाहिए। अरे हाँ तो देखिए जो ब्रीथिंग स्टाइल जब शुरू हुआ है ना, जो सबसे हम्म पहला ब्रीथिंग स्टाइल था वो था सन ब्रीथिंग, जो कि तांजीरो का एंसेस्टर्स बनाया था, ठीक है। हम्म और जो नहीं नहीं उसका नहीं, बहन तुम को गलत जा क्योर रहे हो, तुम करने के गलत जा लिए रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। आयुष, तुम गलत जा रहे हो। तांजिरो का एंसेस्टर नहीं बनाया था तो एक्चुअल में। जो तुम्हारा एक्चुअल सन ब्रीदर था वो इन लोग को ट्रेन किया था, ठीक है। कि मतलब एक डांस फॉर्म के रूप में। हाँ तो ये लोग डांस फॉर्म का ट्रेनिंग करता था। एक्चुअल जो सन ब्रीदर है वो अलग ही था, ठीक है। वो सबसे ओपी कैरेक्टर है, और उसका भाई मतलब फिर तो आगे जा करके अपर मून वन भी बनता है, ठीक है। तो वो एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन ये लोग उन लोग का ब्लड लाइन से बिलोंग तो नहीं करते हैं। ये योरिशी लोग ही तो एज अ फैमिली फ्रेंड थे। तो योरी हाँ, फैमिली फ्रेंड थे, यूरिची का तो फैमिली फ्रेंड थे ये लोग, समझे। ओ तो तो इनका था सवाल था कि वो बहन को क्योर करो, तो उसका बहन को क्योर करने के लिए ही उसको जो माइकल जैक्सन है उसका खून चाहिए। माइकल जैक्सन, वही क्या नाम था उसका, डीमन किंग क्या नाम था उसका, नहीं नहीं, अभी भी तुम फ्यूजन, गलत उसका हो। नाम क्या था? ए माइकल सॉरी जैक्सन नहीं क्या नाम था चाहिए। उसका। वो बहुत सारे डीमन का ब्लड कलेक्ट करके वो उसका एंटीबॉडीज लेकर के वो क्योर बना रही होती है, ठीक है। तो वो उसको तो एंटीबॉडीज चाहिए एंटीबॉडीज होता तो है। चाहिए होता है ना। फ्यूजन, माइकल जैक्सन को नेजुको चाहिए था, क्योंकि वो बन चुकी है ऑलरेडी एक ऐसा डीमन जो सन से मतलब सनराइज को रेजिस्ट कर सकती है। तो उसका उसको एक खून चाहिए था, तो वो उसके पीछे लग गया था, जिसके कारण तुम्हें इन्फिनिटी कैसल वाला आर्क देखने को मिलेगा, और बिफोर सनराइज वाला आर्क भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मुजान को चाहिए नेजुको, लेकिन नेजुको का ब्लड यूनिक है। तोमियोको लेकिन हाँ हाँ नेजुको का ब्लड तोमियोको तो यूनिक खुद है। बोलती है, ब्लड उसका यूनिक, लेकिन तोमियोको खुद बोलती है कि उसको जो है क्या बोलता है, माइकल जैक्सन का खून चाहिए या फिर उस डीमन का खून चाहिए जिसके अंदर माइकल जैक्सन माइकल का खून जैक्सन का या फिर क्वांटिटी, अपर मून का। अपर मून का जो ब्लड है जिसमें माइकल जैक्सन का खून का क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, उसका चाहिए, क्योंकि वही सबको डीमन बनाता है और उसी का खून पे वो एबिलिटी हो सकता है कि डीमन को नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर सके। हम्म। तो इसीलिए वो ये तमाया खुद बोलती है। अपर मून के पास गया था। अपर मून से वो लड़ रहा था और उन लोग का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहा था, ना कि मुजान का। मुजान को चाहिए था नेजुको का ब्लड। नहीं, उसको मुजान का ही ब्लड चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली तो मुजान पर जंप नहीं कर सकता ना, उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो उसी बीच धीरे धीरे करके जो कुछ अपर मून्स था, कुछ साइड मून्स था, तो वो सब भी आ रहा था। और तो उसका ये उसका बात जो ब्लड उस सैंपल, टाइम तो ये बात उसको उस टाइम पता था। हाँ अरे उसको पता था भाई, तुम क्योंकि थोड़ा जो चुप रहो यार, गजब यार, कुछ भी बोल रहे हो कि उस टाइम पता था। और तुम तीन चार एपिसोड देखे हो, तो अभी तक वहां तक तो पहुंचे ही नहीं हो। कैसे तो पता चल वहां जाएगा कि उसको तो उस वही नहीं नहीं लग नहीं, जाएगा। पॉइंट ये भाई है कि भाई घर एंटीबॉडीज, वाला वो मर रहा एंटीबॉडीज बना है, लेगा हम क्या? बात वो मेडिसिन बना लेगा? गजब बात कर रहे हो यार। बना नहीं लेगा तो उसको क्योर करने का कुछ तो तरीका सोचेगा ना। अब भाई घर वाला मर रहा है और कुछ और काम कर रहा है कि हाँ हो नहीं जाएगा, अद्दू भाई फ्यूचर में उसको, होगा, अद्दू ये होगा, ये भाई, तो ये थोड़ी लॉजिक हेलो बनता है। हेलो पॉइंट अद्दू भाई मैं आपसे हेलो अद्दू भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, आपका भाई पहले गाड़ी स्टार्ट करेगा, उसके बाद तो मेडिकल जाएगा। फिर वही बात यहाँ आपका नहीं नहीं, भाई गाड़ी पहले पहले स्टार्ट वाली मेडिकल बात जाएगा कहाँ से फिर नहीं गाड़ी नहीं नहीं स्टार्ट नहीं नहीं करेगा। नहीं, पॉइंट मेरा ये है कि
अगर वैसी जगह तुम कुछ और करोगे या फिर तुम चले जाओगे कहीं और, तो ये तो बात नहीं हुई। अरे सुनो उसके ना, यही क्योर तो देखो पे भाई, बात मैं नहीं हम हुई ऑलरेडी लोग ना। के काम हिसाब चल से रहा मैं चलता है। हूँ, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। मुझे को खाने का सामान चाहिए, तो मैं पहले खाना खा लूंगा, उसके बाद पैसा दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। नहीं समझे? देखो बताते हैं, जैसे ये बोला ना अभी तुम्हारा भाई बीमार है, ठीक है, मेरा भाई बीमार है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी या फिर हमको इसका इलाज करवाना पड़ेगा, ये बताओ। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी इलाज पड़ेगी। करवाना पड़ेगा। ये भाई कैसा तुमको लॉजिक है डॉक्टर भाई? भी तो पता भाई होना चाहिए मेरा ना कि बीमार है डॉक्टर कौन है। डॉक्टर कौन है तुमको भी तो पता होना चाहिए। तो डॉक्टर है तो वही तो तुम कह रहे कहाँ हैं, डॉक्टर भटकोगे के पास कि खुद जाएंगे, उन्हें ठीक है, वो डॉक्टर के पास या फिर गया। खुद डॉक्टर बन जाओगे। जो डॉक्टर तुम खोज रहे हो ना, वो डॉक्टर वो वही तो जानता भी बात नहीं, ना है ही कोई ना जानता है, कि वो यहाँ ये बाद में पता चलता है। समझे ना कि तुम क्या चाहते हो कि तुम कोई भी डॉक्टर के पास चल जाओगे, डॉक्टर इलाज बन करा रहा लोगे वो। क्या? ये तुम बोलना चाह रहे हो क्या? वो डॉक्टर भी स्पेशल नहीं नहीं डॉक्टर है, नहीं, तुम्हें पता नहीं है भाई, कुछ भी बोल रहे हो। अरे यार तुम समझे, आखिर ये डॉक्टर तो बन रहा है ना, ये तो मार्शल आर्ट सीख रहा है, ये ट्रेन हो रहा है डीमंस को डॉक्टर कहाँ हराने बन के रहा है लिए। भाई? ये डीमन स्लेयर अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है यार, क्या बोल रहा है ये? अरे दिमाग खराब कर रहे हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर डीमन बता स्लेयर, रहे, डीमन स्लेयर एग्जाम्पल डीमन को बता मारता है, रहे। ये अच्छा डॉक्टर रुको कहाँ से रुको बन रहा रुको है? रुको कुछ रुको, बात। मैं अद्दू को एक क्लियर से तो समझाता हूँ, ये रुको। हवाबाजी मत करो, नहीं ठीक नहीं, है। रुको रुको। ये तुम जो एग्जाम्पल दिए कि तुम्हारा भाई बीमार है, वही तो हम भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरा भाई बीमार है तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर डॉक्टर खुद डॉक्टर बनेंगे, जिसके लिए 5 साल लगाएंगे इसको इलाज करने ठीक करने के लिए। तो यही तो हम भी बता रहे कि लॉजिक की बात करो कि वो बीमार है, वो डीमंस धीरे धीरे बन रही है, तो क्या वो डीमंस से लड़ने चला जाएगा कि उसको क्योर अरे भाई करेगा सुनना, सुन 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 या सुन फिर सुन कुछ सुनो तरीका सुनो, ठीक है। खोजेगा? अगर 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 तुमको कोई बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई, ठीक है, और तुम्हारे पास वो हम्म। डॉक्टर ही नहीं है, तो तुम किसके पास जाओगे? वही डॉक्टर के पास जाओगे जिसे पता ही नहीं उस बीमारी के बारे में, कि वो डॉक्टर के पास जाओगे जो स्पेशलाइज्ड है? बताओ। और वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो तुम भी नहीं कुछ न, जानते कि तो एग्जिस्ट वो करता है कि नहीं इस खोजेगा, दुनिया में, वो बताओ। खोजे, सुनो, वो खोजेगा। अगर सच्चा प्यार करता है तो वो अपनी बहन के लिए खोजेगा, ये सब छोड़ देगा, ठीक है। खैर ये लॉजिकल है, फिक्शनल है, तो अरे नहीं, इसमें वो कुछ ज्यादा चले दूसरे जाएगा। या तीसरे एपिसोड में ही वो डॉक्टर रहती है ना, वो बोलती है ना तुम जाके डीमल्स को स्ले करो और उनका खून मुझे भेजो ताकि मैं क्योर ढूंढ सकूं। नहीं अभी तक तब वहां नहीं पहुंचे। उधर तुम गए ही नहीं, 7th फिर एपिसोड में आएंगे, डिस्कशन कर 6th रहे या 7th हो साला। अरे यार तो स्टार्टिंग कहाँ से, ये तो पहले पॉइंट करो ना। करीब 3 4 5 एपिसोड देख चुके हैं, ठीक है। हाँ तो तो वो एक 5 डीमन एपिसोड में लड़की कहीं होती भी है इसके ना, जो ट्रीटमेंट के बारे एक में अभी डॉक्टर तक होती नहीं है। बता रहा। अभी नहीं नहीं, सुनो ना, अभी तक कमाई 5 कमाई एपिसोड हो होती गया, है। अभी अद्दू तक भाई, इसके ट्रीटमेंट के बारे में अद्दू भाई को कोई पूरा भी एंडिंग ही डिस्कशन बता नहीं देते हैं, हुआ है। ठीक है। अरे नहीं, सुन, तुम पूरा एंडिंग ही सुन लो। एंडिंग ही सुन लो, सुनो हम एंडिंग बता एंडिंग देते हैं छोड़ो, क्या होता है, ठीक है। बिफोर सुनो ना, सनराइज आर्क, बिफोर बात की सनराइज आर्क, ये जितने तो भी वही सारे बात डीमन हो स्लेयर रहते गई, हैं, वो सुनो ना। मुजान को नहीं ये मार रहे तो होते वही हैं, बात ठीक है। हो गई, मुजान को एंडिंग वो में लोग जो है रोक ना रहे तुम होते हैं, डॉक्टर। कोशिश कर रहे होते हैं कि सनराइज तक किसी तरह रोक करके रखे, ठीक है। और सारे अरे सुनो ना, डीमन एंडिंग स्लेयर तो बहुत ही तुम ज्यादा एंडिंग क्यों एग्जॉस्टेड हो बता रहे जाते हैं, हो? और हर तुमको तो वही जानना है ना, तुमको आगे का स्टोरी लाइन नहीं देखना नहीं है। नहीं पूरा नहीं सीरीज नहीं देखा नहीं, आगे नहीं, का स्टोरी स्टोरी लाइन जान, जानना है। सुनो और आज पूरा सुनो, देखे ही नहीं, जानना। और बीच में से बोलने लगा कि नहीं इसका हमको ये नहीं मतलब समझ तुम में रहा, ये वो कह नहीं। रहे हो, पूरा देखो उसके ठीक है बाद ठीक बोलो है ना। ठीक है ठीक है। ये नहीं तो हम एंडिंग सुनो अभी ना, बता दे रहे हैं, तो फिर भाई मुजान के साथ उन इसका लोग को लड़ाई मतलब हो रहा तुम होता है, ये वो कह लोग रहे किसी हो, तरह रोकने की कोशिश इसका कर रहे मतलब होते ये हैं, कह ठीक रहे है। हो कि तुम कि डॉक्टर मतलब बनने किस के तरह बाद से उसका वो लोग रोक ट्रीटमेंट करके करोगे। रखेंगे और मुजान को वही ना मतलब कह कंट्रोल रहे हैं कर कि करके इससे रखे कि तुम मुजान खत्म हो फ्यूचर में जाए, जा रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में हम फिर जब ठीक उसके हो बाद जाएंगे, उसके डॉक्टर बाद बनेंगे, फिर तब अपनी बहुत बहन सारे का डीमन इलाज स्लेयर करेंगे। उसे ये कोशिश तो कर रहे वही होते हैं, और वाली हमें बात पता होगी। चलता है कि तांजीरो का जो कैरेक्टर है ना, तांजीरो का कैरेक्टर ऑलरेडी मुजान के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये लोग किसी तरह उसे सनराइज तक रोक करके रख जाते हैं और मुजान खत्म हो जाता है। उसके बाद जो तांजीरो निकलता है, उसके बाद जितने सारे भी डीमन स्लेयर रहते हैं वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। और बस खाली तुम्हारा ये तोमियोका का कैरेक्टर बचता है, और तुम्हारा जो विन हाशिरा रहता है वही बचता है। तो तोमियोका और उसके बाद उसको तांजीरो को निकालता है, तो पता चलता है कि तांजीरो भी डीमन बन गया है। अरे हमको क्यों स्पॉइल किया? साला, अद्दू को स्पॉइल करना चाहिए था, हमको क्यों स्पॉइल किया? तो ठीक है, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बने रहिए हमारे इस तरह के बच्चों के। साला, अद्दू के वजह से मैं भी स्पॉइल हो गया अब। खैर
ठीक है, फिर एंड करते हैं। एंड करते हैं। मासूद, बोल दो हाँ, कुछ इसके बारे में कि कैसे कैसे ठीक ये। है। आ, ये हो गया आज का पॉडकास्ट। और अगर आपको ऐसे ही कुछ डिबेट्स फ्यूचर में भी देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और बने रहने के लिए धन्यवाद।